दिव्याति दिव्य भावों से और भी सृष्टि के क्रम का प्रश्न किया। सृष्टि का क्रम मैंने आपको बता ही दिया। नारायण 24 तत्व 25वां स्वयं को उन्होंने प्रस्तुत किया उस जल में। जो जल में निवास करते हैं उनको नारायण भी कहते हैं। नारायण, और नारायण से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से ये सब जितने सनक सनंदन ये वो नारद जी सब, और ये सब करते कराते अब मनु और शत्रुपा और छाया से करदम ने जन्म लिया। करदम ऋषि हजारों वर्ष की तपस्या में लीन हैं। मनु शत्रुपा की 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। तो सृष्टि के क्रम में यह भी बताया गया, जब पहली बार परिवार पहली बार बना ब्रह्मा जी के द्वारा मैथुनी सृष्टि से, तो बेटियों की संख्या ज्यादा थी और बेटों की संख्या कम थी। तो हम तो मानते ही नहीं मनु शत्रुपा को भी, हम तो ब्रह्मऊ को नहीं मानते, सृष्टि को भी नहीं मानते। अब तो हम दिन रात लगे हुए हैं कि ये क्या क्या जांच होता है, वो अल्ट्रासाउंड करा लें और वो हो तो ठीक, नहीं तो काम खत्म। तो ये भागवत सुनने से क्या फायदा है बताओ हम? जब सृष्टि के प्रथम में ही कन्या 3 और पुत्र 2, मतलब कन्याओं की प्रधानता है, बेटियों की प्रधानता है। तब आज बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ठीक है, अच्छी बात है, पर हमारे शास्त्र ही में तो लिखा है, ये कोई बाहर से आया है क्या? सब हमारे वेद शास्त्र का सिद्धांत है। हम पढ़े नहीं हैं, इसलिए बीच बीच में कोई कुछ बोल दे। अभी कोई खड़ा होकर के कुछ बोल दे, बोले सत्य बोलना चाहिए, वाह 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 वाह, लिखे इनके नाम से सत्य बोलना चाहिए, श्री श्री 1008 फलाने जी महाराज। अरे महाराज वो तो बहुत पहले लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। हाँ ठीक है कि अब फिर से आपने याद दिलाया है, फिर से आपने स्मरण कराया है, इसका बात आपके नाम पे भी, महापुरुषों के नाम पे भी लिखा जाएगा। सृष्टि हो गए, देवहूति करदम का विवाह का समय आया है। करदम ऋषि से, अब करदम ऋषि तपस्या कर रहे थे, भगवान पहुंच गए। बोला महाराज आपकी तपस्या देख के मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोला तो वर दो। अरे बोला वर नहीं देंगे। क्या बोले? वर नहीं देंगे, कन्या देंगे। अरे बोला कमाल आदमी, सब तपस्या करके सबको वर मिलता है, हमको कन्या मिलेगी? बोला हाँ। बोला हम तो बढ़िया बाबा जी हैं, तपस्या कर रहे हैं, हमको काहे वो गृहस्थी में फंसा रहे हो? भगवान ने कहा हमारी एक चिंता हुई है, हमारी एक भावना हुई है। क्या? बोला हम बालक बन के आना चाहते हैं, तो हमको लग रहा है कि तुमसे अच्छा महाराज पिताजी हमको कहीं नहीं मिलेगा, तो हम तुमको पिताजी बनाना चाहते हैं। अरे कह रहे महाराज 10-20 शादी करा दो, तब तुम आओगे। भगवान पुत्र बन करके आवे तो ऐसे बाबागिरी का क्या लाभ? अरे ये बाबागिरी, ये योग, ये यज्ञ, ये तप, ये सन्यास सब इसलिए है कि उस परब्रह्म की प्राप्ति हो। और परब्रह्म कह रहा है कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, तो ब्याह भी मेरा सन्यास है महाराज, ब्याह करा दूंगा। ये भागवत कह रही है। अब उन्होंने विवाह किया। बोला देखो हम भेज तो रहे हैं लड़की वालों को, लेकिन थोड़ा आप सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, तुरंत हाँ मत कर देना, 1-2 बार नाना भी कहना। बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो आई महाराज देवहूति मनु शत्रुपा के साथ। मनु शत्रुपा और देवहूति को देख करके तो जैसे ही आए तो आ करके करदम जी ने कहा सुनिए, कहा हम आए हैं आपके। बोला हम सब समझ गए, विवाह के लिए आए हैं, नहीं करना, नहीं करना है, नहीं करना है, अब करना है, आइए बैठिए। बोले क्या हुआ? अरे बोले महाराज इतना समय बर्बाद हो कि आप बोलें कि करिए, हम बोलेंगे नहीं करेंगे, फिर आप बोलिए कर लीजिए, हम बोले नहीं, ये मामला खत्म, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, करना है। इतने भोले करदम ऋषि हैं कि भगवान के आंखों से अश्रु बिंदु गिर गए, और वही अश्रु बिंदु बिम क्या बन गया बताओ? भागवती इतने भागवत सुने हुए हो? हैं? क्या बात है, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई अहमद? तो उनके भगवान के अश्रु बिंदु से प्रकट हो गया। देखिए कथाएं बहुत सारी हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कथाएं रहती हैं, ये विवाद का विषय नहीं है। कि जितनी कथाएं हैं, जो सबसे बढ़िया वर्तमान समय में जागृति दे, सब चीज उपलब्ध है। लडुआ भी है, खीर मोहन भी है, रसगुल्ला भी है, राजभोग भी है। तो मजबूरी थोड़ी, जो बढ़िया लगेगा वो खाएंगे महाराज। हमारे शास्त्रों में सब है, वर्तमान में जो अच्छा लगे उसको प्रस्तुत कर देंगे।
कोई हम लोग साधारण लोग हैं, कोई छोटे मोटे ग्रंथ हमारे पास हैं, इतने ग्रंथ हैं कि हम कथा कहते 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 पता नहीं हमारी पीढ़ियां चली जाएंगी, कथा समाप्त नहीं होगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कथा अनंता, सहस्त्र अनंत भगवान बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। भगवान हलधर का नाम एक सहस्त्र अनंत भगवान है महाराज, अनंत सहस्त्र भगवान, जिन्होंने अपने फण पर पूरी पृथ्वी को ले रखा है। इस नाम की भी चर्चा एक दिन होगी, अनंत सहस्त्र भगवान की। तो उस धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन और पांडवों ने अपने गांडीव को उठाए, तो भगवान बलराम जो गदा युद्ध सिखाए थे दुर्योधन को, बोले अब तू जा, तेरी जिंदगी अब खत्म भयो, तू धर्म विरुद्ध खड़ा है वो है? अब तू ना बचेगो। तुम क्या सोच रहे हो कि हम तुम्हारी तरफ से खड़े हो जाएंगे गुरुजी बन करके? मैं भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मण बन के आया, अब बलराम बलदाऊ बन के आया हूं, शेष हूं, स्वयं वही हूं, धर्म की रक्षा करने आऊंगा। ये चेलागिरी निभाने से कुछ नहीं होगा कि तुम चेला बन के बच जाओगे अधार्मिक काम करके। हाँ भैया सुन लेना ध्यान से। सोई दुर्योधन का मामला खत्म, बोला हम नहीं आएंगे बचाने, हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे, हम घूम के आ जाएंगे, तब तक तुम्हारा गोविंदाय नमो नमो करवा देंगे। आके बोलेंगे अरे हमारे चेले को किसने मार दिया? बलदाऊ जी भी कम है क्या? बलराम जी आके बोले हमारे चेले को किसने मार दिया? खूब किए, लेकिन भीतर से के वाह कन्हैया बहुत बढ़िया, तो जल्दी खत्म कर दियो। महाराज 18 दिन कैसे लग गयो? हम तो सोचे 8 ही दिन में खत्म कर दे वो। तो भगवान धर्म के पक्ष में है, सदा साधु संत ऋषि महर्षि सज्जन शास्त्र ये सब धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं, व्यक्तियों के पक्ष में खड़े नहीं होते। मनुष्यों के, व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, व्यक्तिवाद का सिद्धांत नहीं है, धर्मवाद का सिद्धांत है, न्याय का सिद्धांत है। जो न्याय के पक्ष में होगा, जो धर्म के पक्ष में होगा, जो शास्त्र के पक्ष में होगा, जो जीवन के पक्ष में होगा, जो अस्तित्व के पक्ष में होगा, एग्जिस्टेंस के लिए जो खड़ा होगा, भगवान उनके साथ खड़े रहेंगे। भगवान आपके लड्डुआ चढ़ा देने से आपकी तरफ नहीं आ जाएंगे कि हम लड्डू चढ़ा देंगे महाराज हमारा साथ दोगे क्या? क्या करना है? बोला हमको धर्म ग्रंथ जलाना है। बोला इधर आ, दाढ़ी के पहले तो ही मैं जलाऊं, पहले वही जला देंगे, तुमको खत्म कर देंगे, यहीं पर आग लगा देंगे तुमको। भगवान का अर्थ ही है धर्म के पक्ष में जो खड़े। धर्म तो भगवान के चरण से ही निकल रहा है, भगवान के आचरण से ही निकल रहा है। पीठ है भगवान का अधर्म, अधर्म भी भगवान का पीठ है, पीठ अधर्म है भगवान का। अब ये चर्चा होगी सृष्टि इत्यादि में, करते रहिए आप लोग, विद्वान लोग हैं, विवेचना करते रहिए। महाराज दिव्याति दिव्य भाव से परीक्षित का भी जन्म हो गया। व्यास जी ने भागवत भी लिख दी, परीक्षित भाग भी गए जन्म लेते ही। और फिर बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनकपशम वैजयंतीम चमालाम सुन के वापस भी आ गए। एक दिन भाग गए थे अपने पिताजी के यहां से ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए, हमको नहीं चाहिए घर द्वार। और जब भगवान का महिमा सुना, 2 श्लोक सुन लिए, बरहा पीड़म और जो रोज मैं मंगलाचरण में ही तो करता हूं, आपने सुना होगा, रहने दीजिए महाराज रहने दीजिए, मंगलाचरण में रोज सुनते हैं आप, ये दोनों ही लेता हूं, बरहा पीड़म और कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। जब बरहा पीड़म सुना तो सुन करके सुखदेव जी ने कहा इतना सुंदर दुनिया में कोई बरहा पीड़म, बरहा आपीड़म। कनेर के फूल कान में लगा के ऐसे टक से मारे ठाकुर जी, ऊपर जाए दाएं कान से मारे और फिर बाएं कान पर ले लें। नटवर बपू, नटवर, ऐसे नटवर गिरधारी हैं ठाकुर जी हमारे, इतने सुंदर। परीक्षित दौड़े, सुखदेव दौड़े, फिर रुक गए। अरे चलो यार, चमड़े का सुंदर तो बहुत कोई होता है, पता नहीं दिल कैसा हो, मन कैसा हो, हृदय कैसा हो। पर दूसरा श्लोक जब पढ़ लिया तो दूसरा श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन है, स्वभाव का वर्णन है कि पूतना जहर लगा के मारने आई थी और पूतना को भगवान ने गोलोक दे दिया। अभी यशोदा नहीं पहुंची, देवकी नहीं पहुंची, पहले पहुंच गई पूतना गोलोक में। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, जो विष लगा के मारने आई थी उसको अपनी मां बना करके अपने धाम में स्थान दे दिया। ऐसा व्यवहार
ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, इतने कृपालु, कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। अरे इस दुनिया में उसके ऊपर में जहर था, भीतर में दूध था। पूतना तो अच्छी थी, हमारे तो ऊपर में दूध है, भीतर जहर भरा पड़ा है। ऊपर लडुआ है, भीतर जहर है। आइए आइए, आपके दर्शन पा करके तो हम धन्य हो गए। पीछे से कह रहे हैं ये कहां से आ गया दिमाग चाटने, बताओ। ऐसी बात है महाराज, ये हमारी हालत है जिंदगी में। पर कौन बोले को नहीं। आइए आइए, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन पा करके और मैं धन्य हो गया। कौन बुलाए, कहां से आएगा? ये हम हैं, ये हमारी असलियत।